दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने पहले दो ऑपरेशन पढ़े थे, दैट वाज वन वाज यूनियन ऑफ सेट्स, है ना, यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें आपने सिंबल यूज किया था कप, है ना। सेकंड वन वाज बेटा इंटरसेक्शन। तो इसके लिए आपने कैप यूज की थी, है ना। यूनियन के लिए आरबिन आपने कहा था इंग्लिश में हम यूज करेंगे आर, इसके लिए आपने कहा था एंड। तो बेटा जो आज का है ना टॉपिक दैट इज ऑपरेशन ऑफ सेट्स। फर्स्ट दो ऑपरेशन हम लोगों ने कल पढ़े थे, और शायद आज का जो है ना दैट इज थर्ड वन इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, एंड दिस इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस, है ना। अब क्वेश्चन अराइजेस ताबिश व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर हमारे पास एक सेट है ना ए दैट इज 1 5 7 एंड 9, दूसरा सेट है ताबिश आपके पास 1 5 2। तो बेटा अगर आपको निकालना होगा a माइनस बी, यहां पर सभी लोग देखेंगे a माइनस बी आएगा 7 कामा 9। अरबीन आप मुझे कह सकते हो व्हाट इज मेंट बाय डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो a माइनस बी का मतलब है सेट ऑफ एलिमेंट्स x, x बिलोंग्स टू a एंड x। वेरी गुड। जब हम निकालेंगे शायद a माइनस बी, ये वो एलिमेंट्स है जो a में है, and those elements which does not belongs to b. a minus b means x belongs to a and x does not belongs to। हमें b के जो एलिमेंट्स हैं उनको काटने हैं। यहाँ पर 1 और 5 ये a में भी है और b में भी है, तो 1 और 5 हटेगा, बचेगा क्या। अगर बेटा आपको निकालना होगा अरबी b माइनस a, तो मुझे बता b माइनस के क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो बेटा आपने कहा b माइनस a का मतलब है इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स x सजेड x belongs to b and x does not belongs to। यहां से शायद आपने ऑब्जर्व किया a माइनस बी 7 कामा 9 आया, b माइनस a आया 2, तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। लेकिन कल हमने देखा था a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, बट दिस डज नॉट होल्ड्स इन डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स मींस अगर हमारे पास दो सेट्स है a और b, then the difference means x sided x belongs to a and x does not belong to b. Yeah, similarly b minus a means x belongs to b and x does not belong to a. Write down this. जो लोग ऑनलाइन है वो स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। This was all about difference of sets. बेटा परसों मैंने आपको कंसेप्ट दिया था अबाउट दिस यूनिवर्सल सेट, कुछ याद है? यस सर। आप लोगों ने कहा इस यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं यूजुअली। अगर हमारे पास सर फैमिली ऑफ सेट्स है एंड देयर एक्सेस सेट यू साइडेड ऑल अदर सेट्स ऑफ सेट एग्जैक्टली, देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। नाउ क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट, अगर यू कोई यूनिवर्सल सेट है लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 से शायद, एंड ए कोई दूसरा सेट है, ए कंसिस्ट ऑफ 2 4 6 एंड 8 सेट ऑफ इवन नंबर्स, और बी कोई दूसरा सेट है 1 3 5 7 एंड 9 7। ऑब्वियसली यू इज अ यूनिवर्सल सेट बिकॉज ए भी इसका सबसेट है और बी भी इसका सबसेट है। अब मेरे कहने का मतलब है हम लोग डील कर रहे हैं ऑपरेशन ऑफ सेट से, जो आज हमें है ना फोर्थ ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो इसके लिए कंप्लीमेंट के लिए हम लोग सिंबल करते हैं यूज, कुछ लोग डैश कुछ लोग सी यूज करते हैं, तो जो आपकी चॉइस है लाइक दैट। तो बेटा अगर मेरे पास यू यूनिवर्सल सेट है, ए कोई इसका सबसेट है, तो ए कंप्लीमेंट में लिख सकता हूँ ए डैश से भी या ए रेस पावर सी से भी, एंड दिस ए डैश या ए सी इज इक्वल टू 1 3 5 7 ऐसे है बेटा ये। तो यहां से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है। तो बेटा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज डिफाइंड एज a set of elements belongs to u and a set of elements which does not belongs to a। मैंने जब हमें
कंप्लीमेंट निकालना है, वी आर टेकिंग इट विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, जब भी हम कंप्लीमेंट सेट की डिफाइन करेंगे हमारे पास होना चाहिए यूनिवर्सल सेट। और जिस सेट का हम कंप्लीमेंट डिफाइन कर रहे हैं ये वो एलिमेंट्स है जो यू में है लेकिन ए में। हाँ, अभी आप निकाल रहे हैं ए कंप्लीमेंट। अगर बी कंप्लीमेंट निकालना होगा, मुझे पता है बी कंप्लीमेंट क्या आएगा, वो आएगा 2 4 6 एंड 8। दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर इन यू एंड दैट नॉट बिलोंग्स टू बी। दिस इज व्हाट कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। पक्का क्लियर? जब भी हम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कंप्लीमेंट, जब भी हम कंप्लीमेंट की बात करेंगे हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट, और जब भी हम डिफरेंस की बात करें हमारे पास होते हैं दो सेट्स ए और बी, तो उनके दरमियान हम निकालते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहां तक क्लियर? ताबिश, एक और पॉइंट, ये आपने निकाला ए कंप्लीमेंट, यहां पर निकाला ना। अगर मैं कहूंगा आपको ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट निकालो, एक और बार इसका कंप्लीमेंट निकालो, तो आपने कहा 1 3 5 7 को मुझे काटना है इसमें, तो वो मिलेगा 2 4 6 एंड 8। लेकिन सर वो ए के बराबर आएगा, तो ए का डबल कंप्लीमेंट होता है किसके बराबर? ए के बराबर। दिस इज कॉल्ड इनोवोल्यूशन लॉ। ये नोट करना ये पॉइंट, ए डबल कंप्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ए एंड दिस लॉ इज कॉल्ड इनोवोल्यूशन लॉ। जो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट इज कॉल्ड इनोवोल्यूशन मैट्रिक्स। यहां पर ए कंप्लीमेंट का डबल कंप्लीमेंट अगर लेंगे वो ए क्या, दिस इज कॉल्ड इनोवोल्यूशन लॉ। बेटा अब के लिए दिस वाज ऑल अबाउट दिस ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है ना? अब आप लोगों के लिए एक्सरसाइज थोड़ा अरबी देखना आप लोग। शायद आप लोगों के पास जो एक यूनिवर्सल सेट दिया है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास सेट ए दिया है दैट इज दिस, set A is equal to this. What is this? Null set. Exact. This is phi set. सभी लोग देखेंगे यहाँ पर। अगर मैं आपको कहूँगा A का कंप्लीमेंट निकालो, तो आपने कहा कि हमें phi का कंप्लीमेंट निकालना है। जब phi का कंप्लीमेंट निकालेंगे A कंप्लीमेंट का मतलब क्या है? वो एलिमेंट्स U में लेने हैं जो A में नहीं। A में तो कोई नहीं, तो ये पूरा आएगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा phi का जो कंप्लीमेंट होता है ना वो U के बराबर आएगा। जो phi कंप्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है? U के बराबर, यूनिवर्सल सेट के बराबर। अगर मैं बेटा अब आपको कहूंगा U का कंप्लीमेंट ले लो, U का कंप्लीमेंट है कि जो U में एलिमेंट है वो नहीं लेने हैं, बाकी सब लेते, तो वहां कुछ नहीं बचेगा, वो किसके बराबर है? तो ये भी एक पॉइंट है। अगर यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लेंगे वो किसके बराबर आएगा? अगर phi का कंप्लीमेंट लेंगे वो किसके बराबर है? यूनिवर्सल सेट के बराबर। यहां से एक और पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हो बेटा, ये क्लियर हुआ ना? दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंप्लीमेंट एंड वी हैव नोटेड द रिजल्ट। phi कंप्लीमेंट, नल सेट का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है? phi। अगर किसी सेट का डबल कंप्लीमेंट लेंगे तो वो सेट को इस तरफ के बराबर मिलेगा। ठीक है? दिस वाज ऑल अबाउट दिस ऑपरेशन ऑफ सेट्स एंड दिस देयर एग्जांपल्स। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन कर लो, राइट डाउन दिस। हाँ, पढ़ना बेटा आप एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन जो होगा। आपके पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है ना? आपके ए को किसके बराबर है बेटा? 1 2 3 4 है ना? b is equal to 2 4 6 8 है ना? 3 4 5 6। चलो बेटा निकालो ए कंप्लीमेंट जल्दी, शायद ए कंप्लीमेंट वो आएगा 5 6 7 8 एंड 9, यही है ना बेटा? अरविंद आप निकालो बी कंप्लीमेंट, वो आएगा 1 3 5 7 एंड 9। निकालो सी कंप्लीमेंट 1 2 7 8 और 9 है ना? एक और पार्ट है इसमें, सबसे पहले आप निकालो ए यूनियन सी। अरविंद आप बताना ए यूनियन सी निकालो, तो सारे लेने हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मींस ए के भी एलिमेंट्स और सी के, तो वो आएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको लेना है ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट लेना है, तो ये सारे एलिमेंट्स काटने हैं, तो वहां बचेगा 7 8 9। बेटा दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। ठीक है? तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द एक्सरसाइज। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफी। ओके, अल्लाह हाफिज़।